सनस्क्रीन निकालता है और उसे अपनी कोमल बाहों पर समान रूप से मलता है। उसके चेहरे पर सुकून और आनंद की झलक दिखती है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि खतरा बहुत ही करीब आ चुका है। अचानक लड़की को कुछ अजीब दिखता है, एक विशाल अंडा जो पहले ही फूट चुका था। तभी दाजवान को याद आता है, क्या यह वही अंडा नहीं है जो मैंने कल रात देखा था? अब सब कुछ साफ हो जाता है। समुद्र तट पर जो रहस्यमय राक्षस है वह इसी विशाल अंडे से निकला है। शायद वह राक्षस अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ होगा। उन्होंने एक सॉसेज उठाई और दूर फेंकी। थोड़ी ही देर में वह सॉसेज निकल दी गई। फिर एक और सॉसेज और दूर फेंकी, और इस बार वह सुरक्षित रही। तो अब पार कैसे जाएं? यह सोचकर उन्होंने दो स्केटबोर्ड लिए, उन्हें रेत पर रखा और उस पर कूद गए। और जैसे ही उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं, स्केटबोर्ड अचानक पीछे की तरफ खिसकने लगे। असल में राक्षस स्केटबोर्ड को नियंत्रित कर रहा था। तभी उसकी टेंटिकल्स शिकंजे बाहर निकल आई और आदमी को जकड़ने ही वाली थीं। लेकिन उसने जोर से छलांग लगाई और सामने की टेबल पर कूद गया। हालांकि राक्षस की टेंटिकल से उसे चोट लग चुकी थी और उसके जख्म में सड़न शुरू हो गई थी। दर्द सहते हुए वह अपने बैग में कुछ उपयोगी चीजें खोजने लगा। तभी एक केला अचानक रेत पर गिरा। आदमी ने सहजता से उसे उठाया, लेकिन अजीब बात यह थी, राक्षस ने उस पर हमला नहीं किया। आदमी ने फिर से केला उठाया और थोड़ा सा चखकर देखा, मानो उसे कुछ समझ में आ गया हो। उसने हिम्मत दिखाई और नीचे छलांग लगा दी, क्योंकि यही कल पार्टी हुई थी। जब वह खुश हो ही रहा था, तभी उसका घाव और ज्यादा सड़ने लगा और उसमें से पीले रंग का द्रव निकलने लगा। वह दर्द से बेहाल होकर टेबल पर गिरा और बेहोश हो गया। उसी वक्त राक्षस धीरे धीरे स्केटबोर्ड को घसीट कर ले जा रहा था। अब बाकियों को वहां से निकलने का कोई और तरीका खोजना था। वे धीरे से